क्लास बीएससी पार्ट थर्ड, दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं आपके बोर्ड पे। डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। तो लेट x, d बी ए मीट्रिक स्पेस एंड a and b आर टू नॉन वाइड सबसेट ऑफ x, देन d a b, d का मीन्स क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस a, b इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स a and b, d a b इंफिमम फॉर ऑल d a b, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b। ये कह रहा है कि टू सेट्स के बीच डिस्टेंस कैसे निकालना है, कैसे, कौन सा डिस्टेंस होगा। अगर x, d कोई भी एक मीट्रिक स्पेस है, अगर वो मीट्रिक स्पेस है तो मीट्रिक स्पेस की m1, m2, m3, m4 को प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा। और a और b कोई भी नॉन वाइड सबसेट है किसके, x के, ठीक है। और a, b इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स a एंड b, dab इज इक्वल टू इंफिमम। इंफिमम का मीन्स क्या होगा, ये देखो इस डायग्राम से समझो। मान लीजिए x, d ये कोई एक मीट्रिक स्पेस है, अगर वो इसके सबसेट है तो वो इसके अंदर होंगे a, b। a के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं a1, a2, a3, a4, b के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं b1, b2, b3, b4। तो इंफिमम का मीन्स क्या होगा, इस एलिमेंट के बीच, इस सबसेट के बीच में कोई एलिमेंट और इस सबसेट के बीच में कोई एलिमेंट, उन दो एलिमेंट्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना, वही डिस्टेंस दो सेट के बीच में गिनी जाएगी, ठीक है। जैसे a1 और b2 तो काफी दूर रह गए, तो a3 और b1 के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है, दिखाई दे रहा है ना, a3 यहाँ पे और b1 यहाँ पे है, तो dab क्या होगा, इंफिमम। इंफिमम का मीन्स क्या होता है, मिनिमम। ऐसे तो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिसके बीच में डिस्टेंस क्या हो, सबसे कम हो, तो वही उन सेट्स के बीच में डिस्टेंस होगी, ठीक है। इंफिमम यानी कि मिनिमम। dab, a किसका एलिमेंट है, a का, और b किसका एलिमेंट है, b का, और कैपिटल A और b क्या होते हैं, इसके सबसेट हैं। समझ आया आपको या नहीं समझ आया। dab इज इक्वल टू इंफिमम फॉर ऑल dab, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू b। जो दो एलिमेंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा वही इन दो सेट्स के बीच में ही मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। आगे देखो, डायमीटर ऑफ ए सेट, ए सेट का डायमीटर। लेट x, d बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट a be a non-void subset of x, then del a। डायमीटर को कैसे लिखना है, del a से, is called diameter of a, da is equal to del a। सेम डेफिनेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम या सुप्रीमम आएगा, यहाँ पे इंफिमम या मिनिमम आएगा। मैक्सिमम, सुप्रीमम, d फॉर ऑल ai बिलोंग्स टू a। फर्क इतना है कि x, d मीट्रिक स्पेस होएगा और जो a है इसके अंदर a की सबसेट होगा, कौन सा, a, और उसके अंदर एलिमेंट्स सुप्रीमम, ऐसे दो एलिमेंट्स जिसके बीच में डिस्टेंस कितनी हो, मैक्सिमम हो। जैसे ये x, d मीट्रिक स्पेस है और ये a जो है वो इसका नॉन वाइड सबसेट है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है। तो a1 और a3 के बीच जितनी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगा, इसका डायमीटर कहलाएगा, किसका, डायमीटर ऑफ ए सेट का, ठीक है। तो इसके बीच में ये मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, और जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, टू सबसेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी मिनिमम वो कहलाएगी, और डायमीटर कैसे कहलाएगा, मैक्सिमम। ये मिनिमम और ये कैसा होगा, मैक्सिमम। दो डेफिनेशंस हैं, इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम करेंगे अब। 1.2 की स्टेटमेंट देखो, लेट x, d बी ए मीट्रिक स्पेस and let d star be defined, d star xy is equal to m dxy 1 plus dxy, x, y belongs to x, और m की वैल्यू है 0 से बड़ी। तो हमें प्रूफ करना है कि d star भी क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। अगर x, d एक मीट्रिक स्पेस है तो m1, m2, m3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगी। m1 प्रॉपर्टी क्या होती है कि dxy जो है वो नॉन नेगेटिव होगा, और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, dxy is equal to 0, x is equal to y, और थर्ड dxy is equal to dyx के बराबर है, और फोर्थ dxy is lesser is equal to dxz plus dzy। ये चार प्रॉपर्टी हमें किस पे प्रूफ करके दिखानी है, d स्टार पे। सबसे पहले देखो, गिवन d is a metric on x,
M1, M2, M3, M4 आर सेटिस्फाइड इन X, क्योंकि मीट्रिक दे रखी है। तो D स्टार XY इज इक्वल टू M dxy 1 प्लस dxy, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू X। तो सबसे पहले प्रूफ करना है D स्टार आल्सो बी ए मीट्रिक। इसके ऊपर M1, M2, M3 और M4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड करानी है। तो सबसे पहले D स्टार XY नॉन नेगेटिव है, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव होगा या जीरो। D स्टार XY इज ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो। D इज अ मीट्रिक, जब D मीट्रिक है तो DXY तो ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो होगा ही होगा, है ना। इसके साथ M मल्टीप्लाई लगा दें तो भी जीरो होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि M की वैल्यू जीरो से हमेशा बड़ी होगी। या तो जीरो के बराबर आ जाएगा या जीरो से बड़ा आएगा, जीरो से छोटा नहीं आ सकता। अगर इसमें 1 प्लस कर दें तो भी ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो आएगा। अगर उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें ऊपर M dxy डिवाइड बाय 1 प्लस dxy, दोनों को डिवाइड कर दें तो भी क्या होगा, ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो होगा। ये क्या है, D स्टार XY है। D स्टार XY ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो आ गया तो M1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, ठीक है। किसके ऊपर M1 सेटिस्फाइड होगी, D स्टार के ऊपर। फिर टू प्रूफ D स्टार XY इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल X नॉन इंप्लाइज X इज इक्वल टू Y। तो इसकी वैल्यू डालेंगे M dxy 1 प्लस dxy इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो आएगा। तो हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। dxy इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, y। क्यों, क्योंकि M2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है किसके ऊपर, इसके ऊपर। dxy इज इक्वल टू जीरो होगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। अगर x इज इक्वल टू y है तो D स्टार XY इज इक्वल टू जीरो। थर्ड देखो, टू प्रूफ D स्टार XY इज इक्वल टू D स्टार YX। D स्टार XY एक साइड ले लो, इसकी वैल्यू डालो। DXY को हम DYX लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि D क्या है, एक मीट्रिक है। इधर भी लिखा DXY को DYX, और इसकी डेफिनेशन, अगर इसकी डेफिनेशन ये है तो ये किसकी डेफिनेशन होगी, D स्टार YX की। तो D स्टार XY इज इक्वल टू D स्टार YX। इसका मतलब M3 प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, D स्टार XY इज लेस देन इज इक्वल टू D स्टार XZ प्लस D स्टार Z कोमा Y। तो D स्टार XY को की डेफिनेशन लिख ली M dxy 1 प्लस dxy, तो इज लेस देन इज इक्वल टू, अगर मैं इसको तो तोड़ सकती हूँ ना, क्यों तोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी M4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है ना। इसको तोड़ दिया और इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ा तो dxz प्लस M तो मल्टीप्लाई हो गया M dzy। और अगर जैसे ही तोड़ोगे तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा, लेस देन और इक्वल का साइन आएगा। नीचे भी तोड़ दिया 1 प्लस dxz प्लस dzy, इसको तोड़ दिया दो प्लस में, ठीक है। तो M dxz, ये जो पूरा पार्ट है इसके भी डिवाइड में चला गया, ये पूरा पार्ट इसके भी डिवाइड में चला गया। तो ये डेफिनेशन किसकी होगी, D स्टार XZ प्लस D स्टार ZY। तो D स्टार XY इज लेस देन इज इक्वल टू D स्टार XZ प्लस D स्टार ZY। D स्टार M प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, देन D स्टार इज अ मैट्रिक ऑन X। ये M1, M2, M3 प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। ये आपकी थ्योरम है 1.2। थ्योरम 1.1 देखो, सबसे पहले A be a non empty subset of x, d, और x, d क्या है, मीट्रिक स्पेस है। Then for xy belongs to x, prove that dxy dxa minus dya is less than is equal to dxy। ये क्या है, मॉडुलस है, ठीक है। ए क्या है, मॉडुलस दे रखा है। ए क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है मीट्रिक स्पेस का, और हमें ये प्रूफ करना है dx, a माइनस, ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। dx, a क्या होगा, ये क्या होगा, पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगा। ये x क्या होगा, मीट्रिक स्पेस है ना, उसका एलिमेंट, और a क्या होगा, उसका सबसेट है ना, और मिनिमम डिस्टेंस। अब देखो, लेट x, d be a metric space, a be a subset of x, to prove mod of dxa minus dya is less than is equal to dxy, जिसमें a किसका पॉइंट है, सबसेट का। a एलिमेंट है किसका, a का, और a किसके अंदर कंटेन करेगा, x के अंदर। क्यों, क्योंकि ये इसका सबसेट है। फिर a किसके अंदर हो गया, ये भी x के अंदर ही हो गया, है ना। जैसे ये x है, ये इसके अंदर a है, और ये इसके अंदर एलिमेंट a है, ठीक है। अब सबसे पहले नाउ देखो, नाउ लिख के प्रूफ करते हैं हम। तो dxa इज लेस देन इज इक्वल टू dxy प्लस dya, ये लाइन ध्यान में रखनी है। क्यों, क्योंकि D क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, M4 प्रॉपर्टी लग रही
एम4 प्रॉपर्टी लग रही है, x कोमा a को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया x कोमा वाई प्लस वाई कोमा a में, ठीक है। फिर इसके बाद किसको मैं इधर लेके आई तो माइनस का साइन हो जाएगा, इस लेसन इज इक्वल टू dxy। मिनिमम लगा दिया यहाँ पे, मिनिमम मिनिमम मिनिमम, जब मिनिमम आ जाता है तो ये a किस में चेंज होएगा, सेट में। डेफिनेशन पढ़ी थी ना, मिनिमम डी एक्स कोमा ए, ये एक्स एलिमेंट किसका है, एक्स का, और ये स्मॉल एलिमेंट किसका है, ए का, उसके अंदर दो सेट हो गए, उसके बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, डी एक्स कोमा ए माइनस डी वाई कोमा ए, कैपिटल ए, इस लेसन इज इक्वल टू डी एक्स वाई, मिनिमम डी एक्स वाई मतलब डी एक्स वाई। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, फर्स्ट। अब नाउ करके जैसे डी एक्स कोमा ए को ब्रेक किया है वैसे ही डी वाई कोमा ए को ब्रेक करेंगे। क्यों कर रहे हैं इसको ब्रेक, ये एम4 प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि ये डी क्या है, मीट्रिक है, ये डी क्या है, मीट्रिक है। डी वाई कोमा ए इस लेसन इज इक्वल टू डी वाई कोमा एक्स प्लस डी एक्स कोमा ए, वाई ए को वाई एक्स और एक्स ए में तोड़ दिया, एक्स ए को एक्स वाई और वाई ए में तोड़ दिया, ये ब्रेक कर दिया। इसको फिर इधर लेके आए, यहाँ पे लगा दिया मिनिमम मिनिमम मिनिमम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डी वाई कोमा ए, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स कोमा ए, और डी वाई एक्स था तो इसको मैं एक्स वाई लिख सकती हूँ, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, M3 प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि D क्या है, एक मीट्रिक है, डी वाई एक्स को डी एक्स वाई लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये इसको मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये रहा माइनस, ये माइनस कॉमन ले लिया, तो डी एक्स ए माइनस डी वाई ए इस लेसन इज इक्वल टू डी एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये बार माइनस, तो यहाँ पे मोड लगा सकते हैं, मोड डी एक्स ए माइनस डी वाई ए इज लेसन इज इक्वल टू डी एक्स वाई। तो यही हमें प्रूफ करना था, डी एक्स ए माइनस डी वाई ए इज लेसन इज इक्वल टू डी एक्स कोमा वाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड हैंस प्रूव। क्या लाइन ध्यान में रखनी है फॉर थ्योरम 1.1 में, ये लाइन, एक्स ए को ब्रेक करो, वाई ए को ब्रेक करो, ठीक है। समझ आइए आपको थ्योरम 1.1।